अमेरिका चीन में दोस्ती और डील हुई। भारत के लिए ये गुड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ नहीं है? ये 4 चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हो गई हैं। कौन सी हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की साउथ कोरिया में मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन में व्यापार समझौता हो गया है। ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से चीन पर 10% टैरिफ घटा दिया है और अब टैरिफ 57% से कम होकर 47% हो चुका है, जो भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से कम है। टैरिफ कम होने के बदले में चीन ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने का वादा किया और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी शुरू करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा अमेरिका चीन में कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी डील हुई, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि यूएस चाइना ट्रेड डील से भारत के लिए क्या टेंशन होगा या फिर राहत मिलेगी। यूएस चाइना ट्रेड डील होने और भारत से व्यापार पर वैश्विक स्तर पर कई सारी चुनौतियां दिखाई देती हैं, जो भारतीय इकोनॉमी के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। तो आइए समझते हैं कि वे कौन से संकेत हैं जो भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। पहला है भारत से कम चीन पर टैरिफ, यानी कि अमेरिका को निर्यात में चीन सबसे आगे है, जिसके बाद भारत और अन्य देश आते हैं। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर छिड़ने से अमेरिकी कंपनियों ने चीन के बजाय भारत और वियतनाम जैसे देशों से आयात करना शुरू कर दिया था। भारत को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा था, लेकिन अब चीन पर भारत से कम टैरिफ लगने से फिर से अमेरिकी कंपनियां चीन की तरफ रुख कर सकती हैं। साल 2024 में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को करीब 438.7 अरब डॉलर का माल सप्लाई किया था। वहीं भारत ने अमेरिका को करीब 79 यानी कि 79.44 अरब डॉलर का सामान सप्लाई किया। दूसरा पॉइंट है, भारत के कृषि पर भी असर देखने को मिलेगा। भारत चीन को मूंगफली, मिर्च, अनाज और सोयाबीन से लेकर तमाम चीज़ें सप्लाई करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चीन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई करीब 14.9 अरब डॉलर थी, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने का भरोसा दिया है। ऐसे में हो सकता है कि चीन अमेरिका से कुछ और एग्री प्रोडक्ट्स मंगाए, जिस कारण भारत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो सकती है। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर। डील होने से अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। ऐसे में चीन से बाहर जाने वाली अमेरिकी कंपनियां अपना प्लान चेंज कर सकती हैं, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। चीन के बाद अमेरिका कंपनियों की पहली पसंद भारत है, जिस कारण भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर पर भी दबाव हो सकता है। चौथा पॉइंट है भारतीय शेयर बाजार को भी नुकसान। जी हां, अमेरिका और चीन में डील होने से विदेशी निवेशक चीन और अमेरिकी बाजार में निवेश की तैयारी कर सकते हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार में अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं, जिस कारण इसका असर मार्केट पर पड़ेगा। शायद यही कारण है कि डील होने के बाद आज सेंसेक्स करीब 500 अंक और निफ्टी 150 अंक टूट चुका है। वहीं अब सवाल ये भी है कि क्या भारत के लिए ये पॉजिटिव संकेत है? दो बड़ी इकोनॉमी वाले देशों के बीच डील होना वैश्विक वैश्विक स्थिरता का संकेत है। इससे निवेशकों में निवेश का माहौल बनेगा। विदेशी निवेशक स्थिर मार्केट में पैसा लगाना पसंद करेंगे। ऐसे में भारतीय मार्केट में विदेशी निवेशकों को निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ घरेलू खपत की मजबूती है और लिक्विडिटी दबाव में बनी हुई है। तो एक तरह से माना ये भी जा रहा है कि अच्छा हो सकता है, लेकिन तमाम पॉइंट्स हमने आपको बताए जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, उससे भारत को किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है। ये विषय गंभीर है। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।